गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको अर्थशास्त्र के प्रथम भाग से अध्याय 3 उत्पादन लागत किसे कहते हैं, इसके प्रकार के बारे में बताएंगे। तो देखिए, उत्पादन लागत किसे कहते हैं। किसी भी वस्तु के उत्पादन के दौरान उस पर खर्च की गई कुल राशि को ही लागत कहा जाता है। इसमें कई मूल्य होते हैं, जैसे कच्चे माल पर खर्च, मशीन को चलाने का खर्च, कर्मचारियों की तनख्वाह आदि। इन सभी खर्चों को मिलाकर जो राशि होती है उसे उत्पादन लागत कहा जाता है। इसके उत्पादन लागत के 12 प्रकार होते हैं। इसमें जो नंबर 1 आता है, नंबर 1 पर आता है प्रत्यक्ष लागत। ये होता क्या है प्रत्यक्ष लागत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। ऐसी लागतें जो कि किसी विशेष प्रक्रिया या उत्पाद से संबंधित होती है, उन्हें ट्रेस करने योग्य लागत भी कहा जाता है, क्योंकि हम पता लगा सकते हैं कि वे किस विशेष गतिविधि की वजह से हुई है। ये गतिविधि या उत्पाद में परिवर्तन के साथ भिन्न हो सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 पर आता है अप्रत्यक्ष लागत। देखो, अप्रत्यक्ष लागत प्रत्यक्ष लागत का बिल्कुल उल्टा होता है, विपरीत होता है। इस लागत का हम पता नहीं लगा सकते कि यह किस विशेष गतिविधि या उत्पाद से संबंधित है। इन्हें हम तर्के न करने योग्य लागत भी कह सकते हैं। इसके बाद नंबर जो 3 पर आएगा, सामाजिक लागत, सोशल कॉस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे कि हम नाम से ही जान सकते हैं कि ये लागत समाज से संबंधित होती है। ये लागत एक बिजनेस के विभिन्न कामों से होने वाले नुकसान की भरपाई का मूल्य होती है, या फिर यदि कोई बिजनेस कोई सामाजिक कार्य करता है तो यह भी उसी में आता है। इसके बाद नंबर 4 आता है अवसर लागत। अवसर लागत को वैकल्पिक आय भी कहा जाता है। मान लेते हैं हमारे पास एक मशीन है जिसके 2 प्रयोग हैं। यदि हम इसका एक तरह से प्रयोग करते हैं तो दूसरी तरह प्रयोग करके होने वाले को लाभ को गंवा देते हैं। दूसरी तरह का प्रयोग करके गंवाए लाभ को ही अवसर लागत कहा जाता है। इसके बाद नंबर 5 पर आता है स्थिर लागत, या वो कहते हैं निश्चित लागत, फिक्स्ड कॉस्ट। निश्चित लागत वह लागत होती है जो उत्पादन के पैमाने के साथ नहीं बदलती। ये लागत स्थिर साधनों जैसे अस्थायी कर्मचारी, मकान आदि पर लगती है। इसके बाद नंबर 5 पर आता है वेरिएबल कॉस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिवर्तनीय लागत। निश्चित लागत के विपरीत परिवर्तनीय लागत वे लागत होती है जो कि उत्पादन के पैमाने के साथ बढ़ती एवं घटती है। इसके बाद नंबर 7 पर आता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जिसको बोलते हैं हिंदी में कुल स्थिर लागत। अल्पकाल में एक फर्म द्वारा उत्पादन के लिए अपने स्थिर संसाधनों पर किया गया कुल व्यय ही स्थिर लागत
कहलाती है। इसके बाद आपका नंबर जो 8 पर आएगा, कुल परिवर्तनीय लागत। अल्पकाल में एक फर्म द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में अपने परिवर्तनीय संसाधनों पर किए गए कुल व्यय को कुल परिवर्तनीय लागत कहा जाता है। इसके बाद नंबर 9 अल्पकाल, नंबर 9 पे कुल लागत नंबर 9 पर। अल्पकाल में फर्म द्वारा वहाँ किए गए कुल स्थिर लागत एवं कुल लागत परिवर्तनीय लागत का योग कुल लागत कहलाता है। इसके बाद नंबर जो 10 पर आएगा औसत, नंबर 2 पे आएगा औसत स्थिर लागत, एवरेज फिक्स कॉस्ट। औसत स्थिर लागत का मतलब होता है उत्पादन की गई हर एक इकाई पर स्थिर लागत। इसके बाद नंबर जो 11 पर आएगा सीमांत, नंबर 11 पर है सीमांत लागत। सीमांत लागत कुल लागत में आया वह बदलाव होता है जो कि एक और इकाई के उत्पादन की वजह से होता है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे सीमांत लागत बढ़ती है। इसके बाद नंबर 12 जो लास्ट है एवरेज टोटल